हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम जो है हमारा 10वां लेसन शुरू कर रहे हैं। वो है हमारा लेसन का नाम है आपदा प्रबंधन। इस वीडियो में हम लोग आपदा के प्रकार, आपदा के स्वरूप तथा विस्तार और उसके परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले तो आपदा है क्या। आपदा यानी डिज़ास्टर। तो यहाँ पे देखो, पर्यावरण में बहुधा बहुत ही भयंकर धोखादायक घटना घटती रहती हैं, उन्हें हम आपदा कहते हैं। जैसे नदी में आने वाले बाढ़, सूखा, गीला, फिर यहाँ पे अकाल है, तूफान है, ज्वालामुखी जैसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। यह मानव पर अचानक आने वाले संकट हैं। तो इन घटनाओं के कारण पर्यावरण में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं और इन विध्वंस घटनाओं से पर्यावरण को हानि पहुंचती है। आपदा की परिभाषा है तो ये बताना, पर्यावरण से बहुधा कुछ भयंकर धोखादायक घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें आपदा कहते हैं। फिर उसके बाद पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करके उपयोग जो अपने विकास के लिए करते समय पर्यावरण को हानि होती है। देखो, हम लोग जो है हमेशा संसाधनों का उपयोग करते हैं तो सिर्फ कई बार पर्यावरण को हानि होती है। अचानक मानव को अनजान में कुछ ऐसी आपदाएं घटित होती हैं, उसे मानव निर्मित आपदा कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपदा अर्थात ऐसी घटना जिसके कारण आकस्मिक रूप से अत्यधिक जनहानि तथा अन्य प्रकार की हानि होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपदा का अर्थ इस प्रकार जो है बताया है कि ऐसी घटना जिसके कारण आकस्मिक रूप से अत्यधिक जनहानि या अन्य प्रकार की हानि होती है, उसे आपदा कहते हैं। इस प्रकार आपदा की परिभाषा ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दी गई है। इसमें अचानक, प्रचंड ये शब्द महत्वपूर्ण है। आपदाएं आकस्मिक रूप से आती हैं, इसी कारण उसका पहले से ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए सावधानी अगर नहीं ले पाते हैं तो फिर जिस स्थान पर आपदा आती है उस क्षेत्र की संसाधन संपत्ति को अत्यधिक नुकसान होता है, क्योंकि अचानक आता है ना तो हमें पता ही नहीं चलता, फिर हम सावधान भी नहीं हो पाते और उसके कारण फिर क्या होगा, मतलब हर क्षेत्र में साधन संपत्ति का अत्यधिक नुकसान होता है, वित्तीय जनहानि होती है। फिर यहाँ पर जो है समाज पर दीर्घकाल परिणाम होता है। यह परिणाम वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, कानूनी, प्रशासकीय सभी क्षेत्रों में होता है। जिस क्षेत्र में आपदा आती है वहाँ का जनजीवन भी तहस नहस हो जाता है। आपदाग्रस्त व्यक्ति को भी जन धन और अन्य प्रकार की भी हानि होती है। पिछली कक्षा में हमने देखा विभिन्न प्रकार की आपदाएं तुम लोग पढ़े हो, उनके उपाय संबंधी जानकारी भी प्राप्त की है। कोई भी दो आपदाएं समान नहीं होती हैं। प्रत्येक आपदा का कालखंड अलग अलग होता है। कुछ आपदाएं अल्पकालिक होती हैं, कुछ दीर्घकालिक होती हैं। मतलब अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए होती है और कुछ जो होती है जिसका प्रभाव बहुत अधिक समय तक रहता है। प्रत्येक आपदा के घटित होने के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। पर्यावरण पे आपदा का निश्चित कौन से घटक पर अधिक परिणाम होने वाला है, यह आपदा के स्वरूप से ही हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपदा के प्रकार कौन कौन से। आपदा के दो मुख्य प्रकार हैं। तुम लोग पहले भी पिछली कक्षा में पढ़े हो कि आपदा से होने वाले परिणाम, आपदा और आपदा आने के पश्चात ली जाने वाली सावधानी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर चुके हो। आपदाओं को इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, जैसे प्रलयकारी आपदा, उदाहरण निरंतर आने वाले, जैसे उड़ीसा में देखो चक्रीय तूफान निरंतर आता है। गुजरात में प्रलयकारी भूकंप आया था, लातूर में भूकंप आया था। निरंतर रूप से देखो आंध्र तट के पर हर साल जो है मंडराने वाले चक्रीय तूफान, इनके कारण जो है वो भागों में तहलका मचा है। बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। तो सामान्य जनजीवन जो कुछ समय बाद लेकिन सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। दीर्घकालिक परिणाम वाली आपदाएं घटनाओं के पश्चात दुष्परिणाम गंभीर होता है, जैसे अकाल है, फसलों का नुकसान है, कर्मचारियों की हड़ताल होती है, बढ़ने वाले समुद्री स्थल होते हैं, जल स्तर बढ़ता है, बंजर रेगिस्तान भूमि होती है। फिर यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन है, बताइए तो क्या है, आपदाओं का विभिन्न मापदंड के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो देखो यहाँ पे आपदा का वर्गीकरण मुख्यतः यहाँ पे मापदंड के आधार पर पहले नुकसान होने की सीमा, फिर आपदा आने का कालखंड, दूरगामी प्रभाव और आपदा आने का कारण। तो यहाँ पे और इस तरह से इसका वर्गीकरण होते हैं। मतलब पहले नुकसान कितना हुआ वो देखते हैं, फिर उसका आने का कालखंड यानी किस समय आया है, फिर दूरगामी मतलब अधिक समय तक उसका क्या प्रभाव है और उसका आने का कारण देखा जाता है। अब यहाँ देखो आपदाओं के प्रकार। आपदाओं के प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर, भूभौतिक, जैविक, मानव निर्मित। भूभौतिक यानी क्या हुआ, ये जो है ज्योग्राफिकल
जैविक यानी बायोलॉजिकल और मानव निर्मित यानी मैन मेड। ठीक है, अभी भूभौतिक में कौन कौन से, उसमें उसके दो प्रकार हैं। भूभौतिक भौतिक में कौन कौन से, भूवैज्ञानिक या भूगर्भीय, और दूसरा है मौसम विभाग वातावरणीय। तो ये यहाँ पर जो है इसका खगोल शास्त्र, ये जो है भूभौतिक के प्रकार हैं। ठीक है, इसमें अभी कौन कौन से आते हैं, भूवैज्ञानिक जो है, भूगर्भीय जो है, उसमें उदाहरण क्या क्या हुआ, जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी हुई, या सुनामी हुआ, भूस्खलन हुआ, भूचरण हुआ। ठीक है, बाढ़ है, या क्षारकीकरण है, या जल प्रलय, ये सब इसके उदाहरण हैं। कौन किसके, भूवैज्ञानिक या भूगर्भीय। फिर दूसरा उसमें भी जो है क्या है, जलवायु परिवर्तन। अचानक देखो गर्म व शीत लहर होती है, बर्फीला तूफान आ जाता है, हिमपात हो जाता है, या चक्रवाती तूफान आ जाता है, या अकाल है, या बाढ़ है, या कभी कभी तुमने देखा उल्कापात होता है, सूर्य पर दाग होते हैं, ओलावृष्टि होती है, या मूसलाधार वर्षा होती है, मतलब इसको अतिवृष्टि, ये सब इसके उदाहरण हैं। फिर जैविक जो घटक हैं, जैविक घटक में क्या क्या है, वनस्पति जन्य और प्राणी जन्य। तो जैविक में वनस्पति जन्य में क्या क्या हुआ, देखो जंगल का दावानल है, मतलब तुमने देखा होगा ना, जंगल में आग लग जाती है, दावानल। कवक जन्य रोग का प्रसार यानी फफूंदी है, ब्लिस्टर। फिर अप्रतिण का प्रसारण होता है, जलीय गाजर घास, जल पड़नी है जैसे सामान्य घास, ये वनस्पति जन्य हुए। फिर प्राणी जन्य में क्या हुआ, संसर्ग जन्य विषाणु, जीवाणु, कीटक, विषाणु, प्राणियों का दंश, टिड्डी दल का हमला, जंगली जानवरों का हमला। देखो संसर्गजन्य विषाणु जो है वो तुमने देखा ना, जिससे वायरस के कारण बीमारी फैलती है, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण बीमारी फैलती है। आज हमारा देश भी जो है एक प्रकार की आपदा से ही गुजर रहा है। फिर मानव निर्मित, मानव निर्मित क्या है, अनाकलनीय या हेतु पुरस्पर, मतलब एक होता है जो अनाकलनीय होता है, या फिर हमारे हेतु पुरस्पर। हेतु पुरस्पर एक्चुअली नियोजित, ये वर्ड जो है ना ये मराठी वर्ड है, एक्चुअली अपना हिंदी वर्ड नियोजित आएगा, मतलब प्लान करके जो होता है। तो ये जो हेतु पुरस्पर ये मराठी शब्द है। देखो अनाकलनीय क्या होता है, जैसे विषैले गैस का रिसाव, परमाणु परीक्षण, अनियोजित कार्य, दुर्घटनाएं। कभी कभी देखो परमाणु परीक्षण होता है तो अगर उसमें अनियोजित कार्य हुआ तो दुर्घटना हो जाती है। कभी कभी विषैले गैस का रिसाव हो जाता है, इसमें तुम लोगों ने देखो भोपाल गैस की दुर्घटना देखे हो, फिर चेरनोबिल का भी हुआ है घटना। फिर यहाँ पे हेतु पुरस्पर, ये शब्द जो है वैसे हेतु पुरस्पर ही लिखना क्योंकि तुम्हारी किताब में यही दिया है, लेकिन एक्चुअली इसका हिंदी वर्ड नियोजित आएगा, ये मराठी शब्द है। युद्ध, आग, बम विस्फोट, बलपूर्वक स्थानांतरण, जबरदस्ती बोलते हैं ना यहाँ से स्थानांतरित करो, या आतंकवाद है, या बलात्कार है, या बाल मजदूरी है, ये सब जो है नियोजित, मतलब जो है मनुष्य निर्मित आपदाएं हैं। युद्ध करवा हो जाती है, आग लगवा देते हैं, बम विस्फोट करवा देते हैं, आतंकवाद हो जाता है, बाल मजदूरी, तो ये सब क्या है, मनुष्य द्वारा निर्मित जो आपदा है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, थोड़े सोचिए, एक्चुअली थोड़े 8वां करके लिखा है, एक्चुअली थोड़ा सोचिए। मतलब एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो बुक होती है ना वो मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट होती है, तो कभी कभी कोई कोई शब्द वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। बाढ़ के विध्वंसक परिणाम कौन कौन से होते हैं, शुष्क सूखा आने के कौन कौन से परिणाम होते हैं, भूकंप के विध्वंसक के क्या परिणाम हो सकते, कौन कौन से परिणाम हैं, दावानल क्या है, उसका पर्यावरण पे क्या परिणाम होता है, ये सब प्रश्न है। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, जब बाढ़ के विध्वंसक का प्रभाव कौन कौन सा होता है, बाढ़ आ जाती तो क्या होता है, पानी के कारण वृक्ष उखड़ कर गिर जाते हैं, घर मकान गिर जाते हैं, खेतों में पानी भर जाता है, जगह जगह पानी भरा रहता है, पालतू जानवर या बछड़े मर जाते हैं, सब कुछ पानी में डूबने से सड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, इससे महामारी फैलने की संभावना होती है। तो ये बाढ़ होने के प्रभाव होते हैं। फिर अगर शुष्क अकाल पड़ा तो क्या प्रभाव पड़ता है, शुष्क अकाल पड़ने से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, फसलें सूख जाती हैं, तो उससे क्या हुआ, अन्न की कमी हुई, पालतू पशु पक्षी जो है पानी के अभाव से वो भी मर जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर भूकंप के विध्वंसक के प्रभाव कौन कौन से हैं, देखो भूकंप के कारण क्या होता है, घर गिर जाते हैं, पुल, जमीन, ये सब जो है धंस जाते हैं, रास्ते खराब हो जाते हैं, यातायात वाहन का आवागमन रुक जाता है, बिजली की आपूर्ति खंडित हो जाती है, बड़े पैमाने पे जाल माल और आर्थिक नुकसान होता है। मोस्टली हम लोग देखो न्यूज़ वगैरह में देखते हैं ना, ये सब क्या क्या जो है प्रभाव हुआ है। दावानल क्या, उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव है, दावानल एक्चुअली क्या है, दावानल क्या है,
वन के सूखे हुए पेड़ पौधे तथा सूखी हुई घास में जब आग लगती है वो दावानल होता है। बड़े बड़े जो जंगल होते हैं ना, वहाँ पे गर्मियों में देखो पेड़ सूख जाते हैं, घास सूख जाती हैं, तो फिर क्या होता है वहाँ पर जो है गर्मियों में हवा चलने के कारण फिर आग लग जाती है। तो दावानल के कारण क्या होता है, वन के सूखे हुए पौधे वृक्ष इत्यादि जलकर राख हो जाते हैं। जो उसमें वनों में जो प्राणी होती है उनकी मृत्यु हो जाती है और जैव विविधता की हानि होती है। वन में आग लगने से हवा भी प्रदूषित है, क्योंकि आग लग गई है तो हवा में भी प्रदूषण होता है। फिर आपदाओं का परिणाम क्या है? देखो, उपयुक्त प्रश्न के अनुसार हमने देखा आपदा के गंभीर परिणाम जो है होते हैं। बाढ़ में यातायात पुल बह जाता है, नदियों में प्रसिद्ध जो गांव होते हैं वहाँ पे पानी आ जाता है, भोजन की कमी होने लगती है, ऐसी सब समस्याओं का निर्माण होता है। भूकंप में घर तहस नहस हो जाते, ज़मीन में दरारें, ये सब परिणाम देखे। दावानल अकाल जो है इसमें भी गंभीर परिणाम होता है। परंतु ये आपदाएं निश्चित कौन से स्वरूप की होती हैं? तो आपदाएं जो हैं ये प्राकृतिक बदलाव होते हैं क्या? आपदा आने के बाद उसका परिणाम कितने समय तक रहता है, इस पर विचार करना और इसी आधार पर इसका स्वरूप और विस्तार की कल्पना की जाती है। देश की वित्त व्यवस्था और आपदा के कारण निश्चित रूप से परिणाम होता है, परंतु आपदा वित्त व्यवस्था के सापेक्ष होता है। अतः बंदरगाह नष्ट होते हैं, नवनिर्माण पर अधिक निधि खर्च होने पर वित्त व्यवस्था पे भी परिणाम होता है। तो आपदा का सामाजिक नेतृत्व पे परिणाम, अर्थात किसी आपदा के स्थानीय नेतृत्व पे प्रभाव नहीं तो वहाँ के नागरिक दिशाहीन बन जाते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि उनके कार्यालय में के कामकाज पर होता है। और क्योंकि देखो नागरिक दिशाहीन हुए तो क्या हुआ, जो कार्यालय में कामकाज है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो प्रशासकीय कठिनाई जो है निर्मित होती है। स्थानीय स्वराज संस्था को आपदा के कारण हानि पहुँचे, उसके अनुसार उसके अंतर्गत अन्य विभाग भी अन्य आपदाओं को सक्षम रूप से सामना नहीं कर पाते। इससे संबंधित विभागों को आपदा से नुकसान होता है और वहाँ की व्यवस्था डगमगा जाती है। तो यहाँ पे देखो तालिका तैयार कीजिए। क्या बोला? आपदा आने के बाद विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निर्माण होता है। तो नीचे दिए गए संकलित चित्र में कुछ परिणाम दिए हैं, उन्हें पढ़कर उससे संबंधित जानकारी रिक्त स्थान में लिखो। यहाँ पे देखो आपदा है, आपदा में देखो क्या है, वित्तीय व्यवस्था, बड़े पैमाने पर अचानक निधि खर्च होगा, विकास के अन्य घटकों पर धन की कमी, उत्पादन में कमी। फिर यहाँ चिकित्सीय में क्या होता है, घायल जख्मी होना, भावनिक मानसिक तनाव निर्माण होना, महामारी फैलना, आपदाग्रस्त जो है लोगों की मृत्यु होना। फिर यहाँ पे राजकीय और सामाजिकी, ये तुम्हें भरना है। यहाँ पर देखो ये दिया है प्रशासनीय व्यवस्था का और पर्यावरणीय क्या क्या होता वो दिया है। क्या दिया? इमारत की हानि पहुँच होती है, जो है पूर्णतः इमारत या तो गिर जाते हैं, जल स्रोत सूख जाता है, पानी दूषित हो जाता है, मनुष्य प्राणियों की मृत शरीर सड़ने से दुर्गंध आती है, प्रदूषित होती है, महामारी फैलती है, कामकाज पर तनाव पड़ता है, यातायात संचार व्यवस्था टूट जाने से सुख सुविधा में कमी हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है आपदा का परिणाम। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या बोला है, सामाजिक और राजकीय क्या है वो हमें भरना है। तो सामाजिक और राजकीय क्या हुआ कि सामाजिक क्या हुआ कि घर गिरने के कारण लोग बेघर हो जाएंगे, उनकी जो अचल संपत्ति नष्ट होने से उन्हें अन्न, पानी, वस्त्र, आवास की आवश्यकता होती है, तो समाज में अपराध बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर राजकीय क्या हुआ, उचित तथा ताकतवर नेतृत्व आपदा पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करता है, सरकार की ओर से तुरंत मुआवजा दिया जाता है। फिर यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सोचिए। क्या दिया? उपयुक्त जानकारी के आधार पर रेल दुर्घटना इस आपदा के विभिन्न परिणाम स्पष्ट करिए। अभी जो हमने ऊपर देखा ना आपदा का, तो अभी रेल दुर्घटना अगर हो गई तो क्या क्या होगा। देखो पर्यावरणीय क्या हुआ कि आसपास के परिसर में अत्यधिक नुकसान हो जाएगा पर्यावरण में। प्रशासकीय तथा प्रबंधन से संबंधित क्या हो, रेल विभाग पर आवश्यक दबाव बढ़ जाता है, विभिन्न रेलगाड़ियों की समय सारणी चेंज हो जाती है, पटरी टूटने के कारण रेल यातायात बंद हो जाता है और रेलगाड़ियाँ देरी से चलती हैं। राजनीतिक या राजकीय क्या हुआ, रेल दुर्घटना के लिए रेल मंत्रालय उत्तरदायी तो माना जाता है, कभी कभी रेल मंत्री को अपने पद पर से इस्तीफा देना पड़ता है। चिकित्सीय क्या हुआ, रेल यात्री घायल हो जाते तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर यहाँ पर जो है आगे क्या बोला, आर्थिक, रेल विभाग के अत्यधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सामाजिक क्या हुआ, रेल यातायात बाधित होता है,
रेल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है, भिन्न भिन्न स्थानों पर लोग जो हैं फंस जाते हैं। फिर दिया आपदा का स्वरूप और विस्तार क्या होता है। आपदा के विस्तार पर विचार करते समय महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना पड़ता है, वो इस प्रकार हैं। क्या क्या बातें हैं। आपदा के पहले का समय, संकेत समय, आपातकालीन काल, पुनर्वसन काल, प्रतिशोधन काल और पुनर्निर्माण का काल। यहाँ पे देखो आपदा का स्वरूप और विस्तार का पूर्णतः विचार किया जाता है। आम आदमी की दृष्टि से आपदाओं के 3 भाग संवेदनशील होते हैं। पहला क्या, आपातकालीन स्थिति। क्या इस स्थिति में विशेषतः इस समय अधिक वेग से प्रयास करके हम अधिक से अधिक लोगों को जो है उनकी जान बचा सकते हैं, खोज बचाव का कार्य कर सकते हैं, चिकित्सीय मदद कर सकते हैं, प्रथम उपचार यानी फर्स्ट एड दे सकते हैं, संपर्क और संचार व्यवस्था कर सकते हैं, खतरे वाले क्षेत्र में नागरिकों का स्थानांतरण करना, उनकी अन्य कृतियों की जो है अपेक्षा होती है। इस समय आपदा का नुकसान लगाया जाता है। फिर संक्रमण अवस्था में क्या हो, इस स्थिति में क्या हुआ, आपदा कम होने पर आपदा निवारण पुनर्वसन का कार्य किया जाता है, जैसे ढेर हिलाना, पानी का नल ठीक करना, रास्तों की दुरुस्ती करना। फिर जनजीवन पूर्व स्थिति से आने पर मदद होगी। आपदाग्रस्त के पुनर्वसन के लिए योजना बनाना होगा। फिर ऐसे नागरिकों को अलग अलग संस्थाओं को धन और अन्य प्रकार की मदद करती है। उन्हें स्थायी रूप से उद्योग धंधे, अन्य आमदनी के साधन उपलब्ध कराने के लिए मानसिक परेशानी कम से कम हो तो कम समय लगता है और उनका वास्तविक दृष्टि से पुनर्वसन हो सकता है। फिर उसके बाद पुनर्निर्माण अवस्था, वो तो संक्रमण अवस्था था। यह अवस्था क्या होता है, अत्यंत कठिन होती है क्योंकि इसकी शुरुआत में संक्रमण अवस्था में होती है। तो इस काल में क्या होता है, नागरिक अपनी इमारत का पुनर्निर्माण करते हैं, रास्ते हैं, जल संसाधन की व्यवस्था शुरू करते हैं, कृषि व्यवसाय को फिर से शुरू करना होता है। तो पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए काफ़ी समय लगता है। पृथ्वी ने अनेक प्राकृतिक जो है आघात सहन किए हैं। उनका वर्णन सुनकर मानवीय मन स्तब्ध हो जाता है। बहुसंख्य आघात का निर्माण अभूतपूर्व परिस्थिति अधिकतर एशिया महाद्वीप, प्रशांत महासागर में अधिकतर हुआ है। ऐसे आघातों के कारण पृथ्वी और सजीवों पर अतुलनीय नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे देखो, वास्तविक रूप से देखा जाए तो अनेक वर्षों पुरानी समस्याओं का उग्र रूप धारण करने की शुरुआत, जैसे बढ़ती जनसंख्या है, उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं, इसके कारण निर्माण होने वाली समस्याएं, उनका स्वरूप, ये सब गंभीर अवस्था है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात ऐसी आपदाएं बहुत अधिक बढ़ी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद, विश्व युद्ध होने के बाद आपदाएं जो सबसे ज़्यादा हुई। सामाजिक विभाग जो है, विषमता, वित्तीय विषमता, आनुवांशिक, धार्मिक प्रथा, ऐसे कारणों से देश में अशांति का वातावरण निर्माण होता। आतंकवाद, अपहरण, सामाजिक संघर्ष, ये सारी घटनाएं निरंतर घटित होती रहती हैं। विकसित देशों में अनेक घातक रसायनों का उत्पाद तथा उनका उपयोग करने के लिए मनाई जाती है, परंतु उन्हीं विषैले या मनुष्य के विनाश के कारण होने वाले रसायन का उत्पादन विकसित और अविकसित देशों में खुलेआम किया जाता है। तो परमाणु भट्टियों में देखा तुमने, मनुष्य को ऐसी दूसरा परमाणु भट्टी भी जो मनुष्य के लिए खतरा है। रशिया में देखो, चेरनोबिल दुर्घटना पड़े थे, तुम लोग देखे हो। परमाणु भट्टी में विस्फोट होने के कारण वहाँ पे क्या हुआ, हानिकारक किरणों का रिसाव होने लगा, रेडियोधर्मी प्रदूषक का जो रिसाव होने लगा, और इसके कारण क्या हुआ, आज भी वहाँ पे वो दुष्परिणाम महसूस हो रहा है। परमाणु भट्टी का उपयोग सिर्फ बिजली निर्माण के लिए किया जाता था। आज के युग में अनेक देश जो है परमाणु संपन्न, और इनकी असावधानी के कारण किरण उत्सर्जन का खतरा बढ़ रहा है। इस कारण आपातकालीन व्यवस्था का महत्व सभी राष्ट्रों की प्रथम आवश्यकता हो गई है। तो इस आवश्यकता जैसे सरकार को हो, वैसे ही अधिक से अधिक देश के नागरिक को होनी चाहिए, क्योंकि आपदा आने पर नागरिक को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आपातकालीन प्रबंधन का सीधा जन सहभाग आवश्यक है। उसी प्रकार ऐसी योजना का आपदा के अनुसार परिवर्तन करना, विशेष समय के लिए सीमित न होना, ये अपेक्षा है। इसका अर्थ ये कि आपदा कैसी हो उस पर मात करना आवश्यक है, और इसी से ही आपदा प्रबंधन का संकल्पना का निर्माण हुआ है। तो आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।